हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का क्लास थर्ड का ईवीएस का ये क्वेश्चन पेपर। ये एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जिसे आप यूज़ कर सकते हो अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आपका एनुअल एग्जाम 40 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है। इससे पहले आपका 20 मार्क्स का ऑरल टेस्ट क्लास में कंडक्ट हो चुका होगा और इसके अलावा आपका एमडीपी का असाइनमेंट आपने 20 मार्क्स वाला सबमिट किया होगा। तो टोटल 80 मार्क्स की वेटेज है, जिसमें 20 मार्क्स एमडीपी असाइनमेंट का, 20 मार्क्स ऑरल टेस्ट का और 40 मार्क्स आपके रिटन एग्जाम का। तो रिटन एग्जाम का जो 40 मार्क्स है इसे 3 पार्ट्स में यानी 3 कॉम्पिटेंसीज में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 10 मार्क्स का आपका ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग वाला पोर्शन होता है। 15 मार्क्स का आपका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन वाला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और लास्ट में आपका डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड ये 15 मार्क्स का कॉम्पिटेंसी होता है। एक एक करके ये तीनों कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉम्पिटेंसी ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग के साथ, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है यहाँ पे फर्स्ट लिख करके कि ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको शो किए जा रहे हैं, इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो ये पिक्चर है इसमें आपको मेंशन किया गया है नेम द स्क्रिप्ट यूज बाय ब्लाइंड पर्सन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस के लिए ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं वो कौन से स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि ब्रेल स्क्रिप्ट जो है, जो लुइस ब्रेल ने इन्वेंट की थी, उस स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन सी आप दे सकते हैं। बाकी भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जिसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन यानी करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए बोला गया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच अ पार्ट ऑफ कैरेट प्लांट इज एडिबल। अब देखिए जैसे कैरेट वगैरह आपने देखा होगा, इसका कौन सा पार्ट हम खाते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हो जो कैरेट यानी गाजर वगैरह होते हैं, इसके जो रूट वाला पार्ट होता है जो ज़मीन के अंदर होता है, इसे हम लोग खाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पिक्चर आपको डिस्प्ले किया गया है, ठीक है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि विच गेम इज प्लेड विद द मटेरियल शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर जो मटेरियल आपको शो किया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग गेम का नाम बताइए। तो आप लोग जानते हैं ये हॉकी स्टिक आपको या हॉकी बॉल आपको यहाँ देखने को मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे हॉकी को। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको ये एक पिक्चर शो किया जा रहा है जो कि आप देख सकते हैं और इसमें आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट द पिक्चर। इस पिक्चर के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये आपको बताना है। देखिए फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है इट इज़ यूज फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन के लिए लेटर वगैरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपसे ये पूछा जा रहा है ये किस टाइप की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो बेसिकली ये रिटर्न के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना है करेक्ट आंसर आपका क्या है। तो आप लोग जानते हो कि ये नॉन वर्बल यानी कि बिना बोले यानी कि राइटिंग करके जब हम लेटर वगैरह भेजते हैं, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है ये पिक्चर और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेम विच पार्ट ऑफ हाउस इज शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में हाउस के किस पार्ट को आपको शो किया जा रहा है। तो जैसे ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखा है तो इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो आप लोग ये देख सकते हो ये बैम्बू हाउस है जो कि आसाम वगैरह में देखने को मिलता है, जो हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है वहाँ ये देखने को मिलता है इस तरह के हाउस जो कि बैम्बू की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगेन आपको ये पिक्चर शो किया जा रहा है और इस पिक्चर में आपसे बोला जा रहा है कि हॉर्सेस लिव इन डैश। हॉर्सेस कहाँ रहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टेबल जो प्लेस है वहाँ पर हॉर्सेस रहते हैं यानी उनके घर का नाम आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे आप अपना आंसर फिल भी कर देंगे और यहाँ टिक भी लगा देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में राजस्थान को ध्यान में रखते हुए ये पिक्चर आपको शो किया जा रहा है और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन राजस्थान पीपल कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर इन डैश। रेन वाटर वो लोग कहाँ पे स्टोर करते हैं, तो टंका यानी टंकी को वहाँ पे जो टंका बोलते हैं, ये आप लोगों ने अपनी ईवीएस की बुक में स्टोरी भी पढ़ा था, ठीक है, ये डायग्राम वगैरह भी आपने देखा था। तो इस तरह से आप कह सकते हो जो आपको ऑप्शन ए आपको जो गिवन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सारी क्वेश्चन जो आप देखने को मिल रहा है जो आपका एनसीईआरटी बुक है वहीं से लिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें भी आपको एक पिक्चर शो किया जा रहा है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ फैमिली इज शोन इन द पिक्चर। जिसमें पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं यानी फादर दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन सी फैमिली है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं,
तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपको बोला जा रहा है ये लार्ज फैमिली है, सेकंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है जॉइंट फैमिली है, थर्ड ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है ये सिंगल पेरेंट फैमिली है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाता है। यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स यानी फादर है, मदर आपको नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है, और इसके अलावा बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें भी आपको एक पिक्चर शो किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल रहे हैं और क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्ट अबाउट द पिक्चर। इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए आपको करेक्ट स्टेटमेंट यानी करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है। फर्स्ट में आपको बोला जा रहा है कि इट इज अ ज्वाइंट फैमिली, पहले बताया गया ये ज्वाइंट फैमिली है। सेकंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है वर्क इज शेयर्ड इन द टाइप ऑफ फैमिली, इस फैमिली के अंदर जो वर्क है वो आपको शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सी में आपसे बोला जा रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट एंड देयर चिल्ड्रन लिव इन दिस टाइप ऑफ फैमिली, इस फैमिली में कौन कौन है उनके बारे में, सबके रिलेशनशिप के बारे में यहाँ बताया गया है। और ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि जितने भी स्टेटमेंट्स आपको सेंटेंस आपको दे रखे हैं ये सब के सब करेक्ट है इस पिक्चर के बारे में, यानी कि ज्वाइंट फैमिली है, बिल्कुल है। इसके अंदर वर्क यानी जो काम बातचीत के करते हैं ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसमें आपको ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल आंटी ये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये बात भी सही है। यानी कि आप जो ऑप्शन डी आपको दे रखा है इसके अंदर कि ऑल द अबव यानी कि ऑल थ्री जो स्टेटमेंट्स है, ऑल थ्री जो सेंटेंसेस हैं बिल्कुल करेक्ट है, तो इस तरह से आप ऑप्शन डी चूज कर सकते हैं। अगेन 10th क्वेश्चन में भी आपको एक पिक्चर शो किया जा रहा है और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर वी गेट फ्रॉम द एनिमल शोन इन द पिक्चर। ये जो एनिमल आपको शो किया जा रहा है इससे हमें क्या मिलता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वूल जिससे हम वार्म क्लोथ हमारे बनते हैं वो हमें इस एनिमल से भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने फर्स्ट कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आपके लिए सेकंड कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें ये है फर्स्ट पार्ट और इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग गिवन हिंट वर्ड। अब देखिए यहाँ पे ना आपको हिंट गिवन है, 5 सेंटेंस है और इसके अंदर जो ब्लैंक स्पेस है इनको आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट देखो, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है व्हेन वी हैव टीथ एच डैश लीव आर हेल्पफुल, तो जब टीथ एच है हमारे पास है तो कौन से लीफ हमारे लिए यूजफुल है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लीफ से रिगार्डिंग आपकी ही जो हिंट दे रखे हैं, आपको एक तुलसी दे रखा है, एक नीम दे रखा है। तो नीम और तुलसी, तो अगर हम चूज़ करें कि नीम हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं तो ये आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सेकंड में आपको डैश पहले मेंशन किया गया है इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो मेन सोर्स है वाटर का वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे सी भी गिवन है आपके पास और इसके अलावा रेन भी गिवन है, दोनों ही सोर्स हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। देखो जो सी समुद्र जो होता है इसका पानी तो हम लोग पीते वगैरह नहीं है, लेकिन जो रेन है इसके पानी को हम पिए वगैरह सकते हैं। तो अगर मैं रेन को यहाँ पे अपने आंसर में लिखूंगा तो फार बेटर हो सकता है, लेकिन कोई बच्चा सी लिख दे तो भी ठीक है क्योंकि यहाँ ड्रिंकिंग वाटर की तो बात नहीं की गई थी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि डैश इज द शेप एंड ईजी मेथड टू किल जम्स इन वाटर। देखिए तो कौन सा मेथड है जिससे कि वाटर के अंदर जो जम्स होता है उसे हम किल कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप वाटर को बॉईल कर लोगे तो सबसे बेहतर जो एक मेथड आप बोल सकते हो पानी को क्लीन करने का आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर सकते हो बॉइलिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है फोर्थ में वी यूज डैश टू फाइंड द डायरेक्शन, किसे यूज़ करते हैं अपने डायरेक्शन वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए। तो जो कंपास वगैरह होता है इसे हम यूज़ करके डायरेक्शन पता कर लेते हैं कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है, साउथ कौन सा है। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर कंपास लिख सकते हो। और उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस जो है इसमें आपसे पूछा जा रहा है सन सेट इन डैश डायरेक्शन। तो आप लोग जानते हो जो सन है वो वेस्ट डायरेक्शन में सेट होता है यानी डूब जाता है। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था जिसमें 5 सेंटेंसेस थे, इसमें जो ब्लैंक्स थे वो आपको फिल करने के लिए बोला गया था। तो 1 बाय 1 यानी कि नीम लीफ से स्टार्ट करके आप लोग इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है कि आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर आपको करना है और इसमें आपको बोला जा रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग फूड आइटम इनटू एनिमल प्रोडक्ट एंड प्लांट प्रोडक्ट। यानी कि इसके अंदर 2 कैटेगरी है। देखो सेकंड कैटेगरी तो जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो प्लांट प्रोडक्ट की है और फर्स्ट कैटेगरी जो आपकी यहाँ पे है वो एनिमल प्रोडक्ट की है। तो जैसे पनीर है, पनीर किससे बनता है, मिल्क वगैरह से बनता है और मिल्क हमें किससे मिलता है, तो मिल्क हमें एनिमल से यानी काव वगैरह से मिलते हैं। तो आप इसे इस कैटेगरी में डाल सकते हो, आप इसे पनीर को यहाँ लिख सकते हो। कैरेट,
कैरेट तो भाई प्लांट का ही पार्ट होता है, तो आप इसे यहाँ फिल कर सकते हो, तो आप यहाँ पे इस आंसर को लिख सकते हो। टर्मिक जो है ये भी प्लांट प्रोडक्ट है, तो आप इसे यहाँ पे फिल कर सकते हो। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो जितने भी चीज़ें दे रखी हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी कैटेगरी में ये आएगा। ठीक है, तो घी, कोरिएंडर, हनी, पोटैटो, जितनी भी चीज़ें सबको आप डाल सकते हो। जैसे मीट है, ये तो आपने फर्स्ट कैटेगरी के अंदर यानी कि एनिमल प्रोडक्ट के अंदर डाल दिया। कोरिएंडर जो है ये सेकंड कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। घी जो है दूध वगैरह से बनता है, तो मैं इसे एनिमल प्रोडक्ट यानी कि डेयरी प्रोडक्ट के अंदर डाल सकता हूँ, फर्स्ट के अंदर आ जाएगा। हनी जो है इसको भी डाल दीजिए, फिर पोटैटो है इसे भी डाल दीजिए। हनी जैसे हनी बी वगैरह से मिलता है, तो मैं इसे एनिमल की कैटेगरी में डाल देता हूँ। और पोटैटो क्योंकि ये हम लोग एक तरह से ज़मीन के अंदर उगाते हैं, ठीक है, तो आप इसे प्लांट कैटेगरी के अंदर से डाल सकते हो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ये जितने भी ये चीज़ें दे रखी हैं इसे आपको टेबल के अंदर लिख करके अपना आंसर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर, जिसमें आपको बोला गया कि आंसर दिस क्वेश्चन, जो इंस्ट्रक्शन आपको गिवन था। इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी 2 पार्ट है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, जैसे ए और बी मेंशन किया गया है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जिसमें यह पिक्चर भी आपको शो किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ट्रुमुक वेंट टू श्रीनगर इन द लास्ट समर, there he saw a different type of house like the one given in the picture. Answer the following question based on the picture. एक बच्चा है, जैसे आप लोग हो वैसी तरह ट्रिमुक जो है वो कहीं ट्रिप पे जाता है, श्रीनगर जाता है, और वो देखता है वहाँ पे हाउस डिफरेंट टाइप की है। यानी कि लोग ना बोट हाउस में रहते हैं जो कि वाटर के अंदर फ्लोट भी कर रहा है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर, व्हाट डू वी कॉल दिस टाइप ऑफ हाउस, तो आप लोग जानते हो इसे बोट हाउस बोलते हैं। तो आप पहले इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं, बोट हाउस अपने आंसर में लिख सकते हैं। सेकंड आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई आर हाउसेस बिल्ट लाइक दिस, इस तरह के हाउस को क्यों बिल्ड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना वाटर बॉडीज ज़्यादा होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर बॉडी, वहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए लोग वहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से बोट हाउस प्रिपेयर करते हैं, और कहीं जाना हो तो मूव भी कर सके। तो आप ये अपने आंसर में लिख सकते हो कि वहाँ पे लेक वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। तो आप पहले तो ये मेंशन करते हो ड्यू टू द लेक, वहाँ पे लेक वगैरह होते हैं इसकी वजह से। और एक रीज़न ये है, दे कैन मूव ईजिली। ठीक है, वो मूव कर सकते हैं, तो आप ये भी बता सकते हो दे कैन मूव ईजिली। ठीक है, तो वो अच्छे से मूव वगैरह कर सकते हैं, तो ये भी आप मेंशन अपने आंसर में कर सकते हो। कहीं मूव करना, कहीं जाना है, तो अपने हाउस को लेकर के ही जा सकते हैं भाई। ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन, इस फूड चेन को आपको कंप्लीट करना है। जैसे देखो, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला जा रहा है ग्रास। अब ग्रास को कौन खाते हैं, गॉट, ठीक है, ये खाते हैं, आप ये मेंशन कर सकते हैं। जो गॉट जैसे एनिमल है, इस एनिमल को कौन खा लेता है, तो आप टाइगर वगैरह क्या करते हैं, गॉट को खा लेते हैं, तो आप ये मेंशन कर सकते हो। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी आपको, जैसे सेकंड में आपको आंसर दे रखा है बर्ड, तो बर्ड क्या खाती है ये आप मेंशन कर सकते हो, और बर्ड को कौन खा सकता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये जो है इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है। जैसे ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन के आंसर करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे यहाँ मेंशन किया गया है कि आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करिए और उसके अकॉर्डिंग इसके जो 4 पार्ट्स है इसके आंसर आपको करना है। फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है नेम द गेम शोन इन द पिक्चर, इसमें कौन से गेम की बात की जा रही है, तो आप कहोगे सर इसमें क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो क्रिकेट गेम का नाम लिख सकते हैं। सेकंड आपको बोला जा रहा है नेम 2 फेमस प्लेयर ऑफ द गेम, तो सबसे फेमस प्लेयर कौन है, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे MS धोनी है, तो आप MS धोनी का नाम लिख सकते हो कि भाई उनका। कुछ बच्चे बोलेंगे सर विराट कोहली भी बहुत अच्छा प्लेयर है, आप उसका नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, विराट कोहली भी लिख सकते हो। या इसके अलावा जो भी आपका फेवरेट प्लेयर है आप उसका नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो किसी का भी लिखिए, तो आप जो भी आपका फेवरेट प्लेयर है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा कोई कुछ और भी कहेंगे सर मेरा फेवरेट प्लेयर तो कोई और है, आपने किसी और का नाम लिख दिया, तो आप जिसका भी नाम लिखना चाहे, किसी भी 2 फेमस प्लेयर का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ बोला जा रहा है कि हाउ मेनी प्ले मेंबर विल प्ले इन ईच टीम इन दैट गेम, तो आप लोग जानते हो क्रिकेट के अंदर 1 टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट डिफरेंट प्लेइंग मटेरियल आर यूज
टू प्ले द गेम। तो सबसे ज़्यादा आप लोग बहुत ईजिली पहचान पा रहे हो इस पिक्चर को देख के कि इसके अंदर बॉल यूज़ किया जा रहा है खेलने के लिए। इसके अलावा बैट यूज़ किया जाता है, आप बैट भी बता सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हेलमेट है, आप हेलमेट भी बता सकते हो। ये पैड पहनते हैं, पैड भी बता सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें हैं प्रोटेक्शन के लिए यूज़ की जा रही है, उन सब का नाम आप लिख सकते हो। बैट और बॉल तो बताना बहुत आसान है। विकेट वगैरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो विकेट जो स्टाम्प वगैरह होता है उसके बारे में बताते हो, विकेट्स यूज़ करते हैं वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद लास्ट पोर्शन है आपके इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, जिसमें ये कॉम्पिटेंसी है आपकी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। और इसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हर एक के आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको बोला जा रहा है नेम एनी 2 लीव्स वी ईट। अब जोन जोन से पत्ते हम लोग खाते हैं भाई, उसके बारे में। जैसे पालक है, ठीक है, तो वो भी मेंशन कर सकते हो, जिसका साग वगैरह हमारे घर में बनता है, ठीक है। जो धनिया वगैरह है उसको भी बता सकते हो। सरसों वगैरह की सब्जी बनती है, वो भी आप बता सकते हो। तो ये एक तरह से लीफ है जो कि हम लोग साग के रूप में सब्जी बना वगैरह के खाते हैं। तो स्पिनिच लिख सकते हो इस तरह से अपने आंसर के अंदर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है नेम एनी 2 पार्ट ऑफ हाउस। अपने हाउस के किसी भी 2 पार्ट के, जैसे बेडरूम होता है तो आप बेडरूम लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ड्राइंग रूम होता है, ड्राइंग रूम लिख सकते हो। किचन होता है, किचन लिख सकते हो। वॉशरूम होता है, वॉशरूम लिख सकते हो, ठीक है। तो अपने घर के किसी भी 2 पार्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है नेम एनी 2 वाटर रिसोर्स। देखो स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा था वाटर रिसोर्सेज क्या है, रेन लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, रिवर लिख सकते हो। ये सब आपके आंसर में हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें आपको बोला जा रहा है नेम एनी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर के बारे में, जैसे वूल होता है, ठीक है, जिससे स्वेटर वगैरह बनते हैं, वो मेंशन कर सकते हो। कॉटन होता है, आप कॉटन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। और फिफ्थ पार्ट में आपको लिखना है नेम एनी 2 थिंग्स रिक्वायर्ड टू बर्ड। बर्ड के लिए कौन कौन सी 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है भाई। एक तो उनको फ्लाई करना है तो उनके विंग्स यानी कि उनके पंख तो होना ही चाहिए, और बीक भी होना चाहिए, चोंच भी होना चाहिए, जिससे वो खा सके। तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हो अपने आंसर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स थे, हर एक पार्ट के 1-1 मार्क्स थे। सबके आंसर लिख दोगे तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे आप 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, तो इस तरह से आप कह सकते हो 6 मार्क्स का ये कंप्लीट पोर्शन है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, जिसमें मेंशन किया गया कि वेनु वेंट टू राजस्थान इन वेकेशन, देयर ही शॉ लॉट ऑफ हाउस आर कच्चा हाउसेज। वाई डू यू थिंक पीपल इन राजस्थान लिव इन कच्चा हाउसेज। अब जो राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान में लोग कच्चा हाउस में क्यों रहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप ये बता सकते हो सकता है वो लोग गरीब लोग हो, पुअर लोग हो, ये भी बता सकते हो, आप मेंशन कर सकते हो कि पुअर लोग हैं इसलिए वो लोग क्या करते हैं, कच्चा हाउसेस में रहते हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रॉन्ग हाउस है, सीमेंटेड हाउस है, उसे बना नहीं पाते, ये भी बता सकते हो। या फिर आप ये भी बता सकते हो राजस्थान में जो ट्राइबल लोग होते हैं, जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव वगैरह करते रहते हैं, तो इसलिए वो कच्चा हाउस में रहते हैं ताकि कभी दोबारा कहीं मूव करके जाना हो तो ईजिली वो जा सके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया कि राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन जिसमें लार्ज नंबर लोगों को हम कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे तो मोबाइल है, टीवी है, जैसे टीवी के अंदर कोई भी ऐड वगैरह आता है तो इससे अब क्या होता है, ज़्यादातर लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, इसका भी यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर है उसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो ये सब अपने आंसर में आप लिख सकते हो। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया राइट एनी 2 सेंटेंस अबाउट ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट के ऊपर आपको 2 सेंटेंस लिखनी है। फर्स्ट सेंटेंस तो ये लिख सकते हो, ब्रेल स्क्रिप्ट इज यूज बाय द ब्लाइंड पर्सन, ठीक है। सेकेंड आप ये कह सकते हो, ब्रेल स्क्रिप्ट इज इन्वेंटेड बाय लुइस ब्रेल। तो ये दोनों चीजें आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो 2 सेंटेंस की फॉर्म में। अच्छा, अब इतना सब करने के बाद हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन पेपर के लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें आपको गया बोला जा रहा है कि लॉन्ग आंसर आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसके अंदर है क्या। रुधिरा wants to make a clay pot and give it to her mother as gift. Help her in making pot. पोट बनाने में इनकी हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या काम करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे इसका ए पार्ट है, ए पार्ट में आपको बोला गया what different material are needed to
मेक अ क्ले पॉट, तो क्ले पॉट में तो हमें सबसे पहले तो हमें क्ले की जरूरत पड़ेगी, तो क्ले बता सकते हो। वाटर वगैरह रिक्वायर्ड होगी हमें, वो भी मेंशन कर सकते हो। सेकंड आपको बोला जा रहा है हाउ वाई इज द पोट बेक्ड, इसको बेक क्यों किया जाता है, तो आप कह सकते हैं इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो आप मेंशन कर सकते हैं टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप इसे बेक नहीं करोगे तो ये क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, ठीक, टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इसे बेक वगैरह किया जाता है, यानी इसे पकाया जाता है। अच्छा, उसके बाद सी पार्ट में आपको बोला जा रहा है वे आर पोट बेक्ड, तो इसे भट्टी वगैरह में जब इसे बेक किया जाता है तो वो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। और लास्ट में आपको बोला गया ड्रॉ अ पोट एंड कलर इट, जैसे ये बॉक्स आपको गिवन है, इसके अंदर कोई भी पोट आप ड्रॉ करोगे और कलर करके उस पर अपने से अच्छे से दिखा दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपका ईवीएस का क्लास थर्ड का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। चैनल फ्रेंड्स @प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां मैंने आपके लिए ऑलरेडी क्लास थर्ड के ऑल सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड कर रखी, वो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेरा ये वाला चैनल जो कि मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है @मिस्टर कृष्णा शाह, जहाँ मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप फ्रेंड्स प्रिपरेशन नाम से ग्रुप है जिसे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।